श्री राम, जय जय श्री राम। 500 वर्षों के बाद वो रामनवमी आई है। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं लोकसभा के चुनावी रण की। पहले चरण के मतदान की अगर मैं बात करूं तो 35 से 40 घंटे का वो वक्त होगा जो बाकी रह गया है और 102 सीटों के लिए वोट डाले जाने हैं, मतदान डाला जाना है जो पहले फेज की अगर मैं बात करूं। और वहीं उसके लिए अब से कुछ ही देर बाद जो चुनाव प्रचार है वो भी थमने वाला है। वहीं दूसरी तरफ आज देश भर में रामनवमी की धूम देखने को मिल रही है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर देखें तो अयोध्या में ये पहली रामनवमी है और भक्तों का तांता सुबह से ही लगा हुआ है। सुबह से ही रिपब्लिक भारत के जरिए वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रामलला के दर्शन आपने किए, वो जो अभिजीत मुहूर्त में दरअसल वो किए गए और ललाट पर जो वो सूर्य तिलक हुआ वो तस्वीरें भी आपने देखी। विपक्ष जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबको रामनवमी की बधाई तो दे रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद आना उनको प्रभु श्री राम की शरण में ही पड़ेगा, इसलिए कह रहे हैं कि भैया उनको बहुत अच्छा लग रहा है, आज रामनवमी की धूम है, ये वो। लेकिन यही वो विपक्ष है जिनको राम भक्तों में उस भीड़ में दंगाई दिखाई देते हैं। उधर बंगाल में ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहती है कि वो दंगा करा सकते हैं। वो कौन? बीजेपी की तरफ दरअसल ये इशारा था कि उन्होंने पुलिस को और सेना को भगवा रंग में रंग दिया है और उनका काम सिर्फ यही है, नया नारा दे रही है। बल्कि वो ये भी कह रही है कि मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों को ये कह रही हूं कि 17 तारीख को अलर्ट रहने का दिन है, क्योंकि ये दंगा करा सकते हैं, खून खराबा करा सकते हैं। लेकिन इस तरह की बात विपक्ष जब कर रहा है तो क्या वो डर रहा है? क्या वो बौखलाया हुआ है? क्या उसे अपनी जमीन खिसकने का डर सता रहा है? यही कारण है कि इस तरह के जो भड़काऊ बयान हैं वो आ रहे हैं। वरना इस तरह के बयानों के पीछे का आखिर क्या मतलब है? उधर राम गोपाल यादव क्या कहते हैं? राम गोपाल यादव ये कहते हैं कि किसी की बपौती नहीं है रामनवमी की, जहां तक बात की जाए। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने रामनवमी को पेटेंट करा लिया है। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गाजियाबाद में आते हैं दोनों लड़के, लेकिन दोनों ही लड़के अपने अपने एजेंडे को बताते हैं। वहां पर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन साझा जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि पहले चरण का मतदान होने वाला है, क्या तैयारी यहाँ पर दिख रही है और कौन ज्यादा भारी यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन उससे पहले आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी रिपोर्ट। शताब्दियों बाद आखिरकार अयोध्या में राम जन्मोत्सव का वो अलौकिक दृश्य दिखाई दिया जिसका करोड़ों राम भक्तों को इंतजार था। रामनवमी के इस पावन पर्व पर रामलला का सूर्य तिलक हुआ। ये शुभ घड़ी 500 वर्षों के बाद आई है। प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ, लेकिन इसका जश्न देश ही नहीं पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। असम के बाड़पेटा में रैली कर रहे प्रधानमंत्री मोदी भी खुद को श्री राम के नारे लगाने से रोक नहीं पाए और असम की धरती जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। एक तरफ जहां पूरा देश राम के नाम में सराबोर है, तो दूसरी तरफ INDIA गठबंधन इससे भी परेशान है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बीजेपी पर दंगे भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि रामनवमी उनके लिए दंगा करने का दिन है। ममता ने कहा कि बीजेपी ने कुछ जगहों पर पुलिस और सेना को भगवा रंग में रंग दिया है। इधर समाजवादी पार्टी सपा के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव का एक बयान चर्चा में आ गया। राम गोपाल यादव ने कहा कि रामनवमी को कुछ लोगों ने पेटेंट करा लिया है, ये उनकी बपौती नहीं है। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी। रामनवमी करोड़ों लोग हजारों वर्ष से मनाते चले जा रहे हैं और
एक राम मंदिर नहीं, हजारों राम मंदिर इस देश में हैं ऑलरेडी, और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है, और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम इनको दंड दे। वहीं इन सब के बीच आम श्रद्धालुओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। असम दौरे के दौरान हवाई जहाज में बैठे बैठे सूर्य तिलक का लाइव प्रसारण देखा। पीएम ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी एक तस्वीर साझा की। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे पीएम अपने जूते उतारकर कुर्सी पर बैठे। उनके हाथ में टैबलेट है जिसके जरिए वो प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। पीएम ने दाहिने हाथ को प्रणाम की मुद्रा में सीने से लगाया हुआ है। खैर, अब ऐसा ना हो कि इस तस्वीर को देखकर भी INDIA को चिढ़ होने लगे, क्योंकि ऐसा अक्सर होता रहा है। ये अनगिनत राम भक्तों की त्याग और तपस्या का ही परिणाम है कि आज भारतवासी इस शुभ दिन के साक्षी बने हैं। इन सब के बीच सवाल ये है कि चुनावी साल है, क्या इसीलिए दीदी बना रही है प्रभु श्री राम को ढाल? रामनवमी पर ये जुबानी तकरार क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैं परिचय उन मेहमानों से करवा देती हूँ, उसके बाद जरा एक बार ग्राउंड पर भी हम रुक करेंगे। ग्राउंड मतलब एक बार जरा अयोध्या का भी हम रुक करेंगे, जहां पर ये तमाम राम भक्त आज सुबह से ही पहुंचे हुए हैं। ममता काले जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं यहाँ पर, साथ ही साथ हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जी जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर अखिल इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि मैं चर्चा की शुरुआत तमाम मेहमानों के साथ करूं, एक बार अयोध्या में मेरी सहयोगी सृष्टि इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। वहां इस वक्त किस तरह का माहौल है, एक बार सीधा रुख करूंगी सृष्टि का। सृष्टि जी बिल्कुल, जिस तरीके से सवाल लगातार यहाँ चाहे विपक्ष की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें या राम गोपाल यादव की बात करें, वो लगातार एक बार फिर से राम का अपमान करते हुए और राम भक्तों का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तमाम वो श्रद्धालु हैं जो देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप सबसे हम बात करना चाहेंगे, आप पहुंचे हुए हैं अयोध्या धाम, आपने दर्शन किया होगा, नहीं किया होगा तो आप दर्शन करेंगे, रामनवमी का दिन है। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि राम जी किसी की बपौती नहीं है, किसी भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट नहीं है, ममता बनर्जी दंगाई बता दे रही हैं राम भक्तों को, इस पर क्या कहेंगे? मतलब ममता बनर्जी को आना चाहिए नहीं, अगर वो कहते किसी की बपौती नहीं तो आप विरोध करते हैं राम का। सोनिया गांधी कहते राम डस काल्पनिक, राम ये है काल्पनिक है, और आप राम की आलोचना करते हैं, आप बोलते हैं हिंदुत्व की बात करते हैं। ये सिर्फ वोट बैंक की उनकी राजनीति रह गई है, उनका कुछ नहीं। ये जब चुनाव होगा 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो ही पता चल जाएगा, जब मोदी 400 पार सीट लाएंगे। ममता बनर्जी पूरे उत्सव को ही बता दे रही कि दंगा हो जाएगा। नहीं, कहाँ दंगा हो रहा है? ममता बनर्जी को आके देखना चाहिए है। जब पेटेंट नहीं तो ममता बनर्जी क्यों नहीं यहाँ आई? राम के उत्सव में क्यों नहीं भाग ली, पार्टिसिपेट की है? जब राम सबके हैं तो सबको आना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए राम का है। तब तो जो है जातिवादी और धर्मवादी और उसमें राजनीति करने लगती हैं। राम जी के लिए तो अखिलेश ने कुछ नहीं किया। इतने दिनों उनकी सरकार रही, कोई किसी भी मामले में बता दे कि उन्होंने कुछ किया हो? उन्होंने कुछ नहीं किया। भाजपा सरकार इज द बेस्ट सरकार। आप लोग को क्या लगा कुछ की दंगे जैसा माहौल हो जाएगा या कुछ जैसा ममता बनर्जी कह रही है? नहीं, एकदम शांत माहौल है, अच्छा माहौल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मोदी जी का काम अच्छा चल रहा है, सब कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी हाल में दंगा हो ही नहीं सकता, और उत्तर प्रदेश में योगी जी के रहते तो ये असंभव है। ये कुछ राजनीतिक हैं जो अपनी रोटियां सेकना चाह रहे हैं।